फ्रेंड्स, शिवराज आदित्य हियर और मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। सो दिस इज़ पार्ट 10 ऑफ 100 डेटा इंटरप्रिटेशन सेट। इसमें हम लोग 4 बेहतरीन डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट सॉल्व करने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग रडार ग्राफ भी सॉल्व करने वाले हैं। देखेंगे रडार ग्राफ क्या होता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो आज का जो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी लिए हुए हैं जो आपको एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेगा। आई मीन जिस तरह का कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है इसमें, इतना टफ कैलकुलेशन है या इतना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, बट आपको मिल सकता है विद द हेल्प ऑफ सम ऑप्शंस, राइट। सो इसीलिए वो जो कैलकुलेशन का अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ पेन्स produced by Parker Company from the year 2015 through 2018 in thousands. Okay, so यहाँ पे पार्कर कंपनी का 4 पेन्स, यानी पेन का अलग अलग मॉडल्स होता है ना, सो अलग अलग डिज़ाइन होता है, तो 4 अलग अलग डिज़ाइन के पेन्स का यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन दिया हुआ है 4 सालों में। ओके, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। From the year 2015 to 2018, for how many types of pens was the production at least one of the years less than that in the previous year as well as in the following year? समझ में आया? किसी को समझ में आया? थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, वर्ड्स का माया जाल है यहाँ पे, ठीक है, आपको समझना है। अच्छे से पढ़ते हैं और एक बार। फ्रॉम द ईयर 2015 से लेके 2018 तक, फॉर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेन, कितने तरह के पेन्स के लिए, वॉज द प्रोडक्शन इन एटलीस्ट वन ऑफ द ईयर्स, जो प्रोडक्शन है किसी एक साल में, एटलीस्ट किसी एक साल में, लेस देन द प्रीवियस ईयर एज वेल एज इन द फॉलोइंग ईयर, तो कम होना चाहिए अपने प्रीवियस ईयर से भी और सामने वाले ईयर से भी। तो ऑब्वियस है कि जब भी मैं कोई एक पेन का मॉडल चेक करूंगा, मैं उसके लिए 2016 और 2017 ही चेक करूंगा। 2015 और 18 को चेक करने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 2015 में प्रीवियस ईयर है ही नहीं, है ना। 2015 का प्रीवियस क्या होगा? 2014, जिसका डेटा यहाँ पे है नहीं। 2018 का फॉलोइंग ईयर नहीं है, यानी इसके बाद वाला ईयर नहीं है, 2019 या 20 जो भी है, ठीक है, डेटा नहीं है यहाँ पे। तो 2016 को अगर हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, गिव मी अ मोमेंट, 2016 को अगर हम लोग चेक करेंगे तो इसका जो प्रोडक्शन है वो कम होना चाहिए, किससे? प्रीवियस ईयर से भी और सामने वाले से भी। तो 900 जो है वो 1150 से भी कम है और 1050 से भी कम है, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया, 1 काउंट कर लिया मैंने इसको। 850 ये 950 से भी कम है, 1300 से भी कम है। 1250 इट इज लेसर देन 1450, ऑल्सो लेसर देन 1300। गॉट इट? तो 3 आ गया यहाँ पे। 1100 जो है, 1100 दिस इज लेसर देन 1250, बट हाँ यहाँ पे नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे नहीं हो रहा है। ओके, आगे और चेक करते हैं। 1050 ये तो ज्यादा है, 900 से 1300 ये तो ज्यादा ही होगा ना, मतलब ये तो चेक कर ही लिया, इसको देखने की जरूरत नहीं। अच्छा, इस पे आते हैं। 850 दिस इज लेसर देन 1100 एंड दिस इज लेसर देन 1150, ठीक है। तो और एक काउंट हो गया। तो किसी मतलब 2015 से लेके 2018 तक इन एटलीस्ट वन ऑफ द ईयर्स बोला है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि फिक्स करके नहीं दिया कौन से साल में होगा, किसी एक साल में कितने पेन्स के लिए हो रहा है। तो 4 के 4 पेन्स के लिए हो रहा है ना, 4 के 4 पेन्स के लिए हो रहा है ये चीज। गॉट इट? तो 4 विल बी आवर आंसर। समझ में आ गया? जो एक पर्टिकुलर ईयर में जो प्रोडक्शन होगा एक पर्टिकुलर मॉडल ऑफ पेन का, वो प्रीवियस ईयर से कम होना चाहिए और सामने वाले ईयर से भी कम होना चाहिए। गॉट इट?
नेक्स्ट वाले में चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? फ्रॉम 2018 to 2019 the production of urban muted pens, ये वाला is decreased by 30%। तो 2018 का जो इसको 30% से डिक्रीज कर दिया गया। तो देखो 1350 खुद में कितना परसेंट है? 1350 खुद में कितना परसेंट है? 100% है। 30% कम कर दिया हमने तो कितना हो गया? 70% रह गया। 70% मतलब ठीक है, तो कैंसिल करो, कितना आएगा? मल्टीप्लाई करो 7 के साथ। 7 × 5 35, 3 रह गया। 7 × 3 21 और 3 24 और 2 945 आ गया। ठीक है, बाकी क्या बोला है? And the production of every other type of pen is increased by 20%। प्रोडक्शन ऑफ एवरी अदर टाइप ऑफ पेन, जैसे अर्बन कैप है 1250, इसको 20% बढ़ा दिया गया। ड्यू फोल्ड है 1350, उसको 20% बढ़ा दिया गया। सोनेट मैट 1150, उसको 20% बढ़ा दिया गया। फिर आपको निकालना है द प्रोडक्शन ऑफ अर्बन म्यूटेड पेन्स एज ए परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल 4 टाइप्स ऑफ पेन इन 2019। ओके, अर्बन कैप, ड्यू फोल्ड और सोनेट मैट, ठीक है, इन सबको इंडिविजुअली 20% बढ़ाया गया। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि इन सबको 20% अलग अलग नहीं बढ़ा के मैं सबको टोटल कर देता हूं और उस टोटल को मैं बढ़ा देता हूं? क्योंकि देखो इन सबको मैं अलग अलग 20% बढ़ाऊंगा और आखिर में जाके मैं टोटल करूंगा। या फिर मैं ऐसे कर सकता हूं कि मैं इन सबको टोटल पहले कर लेता हूं और आखिर में जाके मैं 20% बढ़ा देता हूं। ठीक है, ओके, तो इन सबको टोटल करेंगे कितना आएगा देख लो। 1200, 1300, 2500, 2500 और 1100 3600, 3600 है ना। 12 और 13 25, 25 और 11 36, 50 50 50 150, तो 3750 इज द टोटल। अब इस टोटल को मुझे 20% बढ़ाना है क्योंकि इसी टोटल के अंदर ये तीनों मौजूद है, अर्बन कैप, ड्यू फोल्ड और सोनेट मैट। तो इस टोटल को 20% बढ़ा दिया, मतलब वो तीनों इंडिविजुअली 20% इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये टोटल खुद में 100% है, समझ रहे हो ना, ये टोटल खुद में 100% है। 20% बढ़ाना मतलब क्या? 120% निकालना। 120% होता कितना है? 6/5 होता है। ठीक है, यहां से डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा होगा। 20 से कैंसिल करोगे 6 टाइम्स, 20 से कैंसिल करोगे 5 टाइम्स। ठीक है, 5 से कैंसिल करोगे कितना आएगा? 5 से कैंसिल करोगे तो 7 टाइम्स 2 रह गया 5, इसमें कितना होगा? 45, 4200, 4500 हो जाएगा क्या? 03। ओके, तो अभी मुझे निकालना है कि अर्बन म्यूटेड पेन्स का परसेंटेज निकालना है ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल 4 टाइप्स। तो 945 डिवाइडेड बाय टोटल, यानी ये तो 3 टाइप का पेन हो गया, इसमें अर्बन म्यूटेड भी ऐड होगा, ठीक है। तो कितना होगा? ये कितना होगा? 45 तो आएगा ही, साथ में 45 और 900 कितना? 5400 और इंटू 100। ओके, अब देखो यहाँ पे जिस तरह का ऑप्शंस दिया हुआ है ना, थोड़ा सा काफी क्लोज है, मतलब एग्जाम में तो इससे बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन रहेगा। 2 चीज होगा एग्जाम में, एक चीज तो होगा श्योरी, इस तरह का कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कभी भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि हमेशा मैं मतलब ज्यादातर टाइम मैं थोड़ा इजी क्वेश्चन लेता हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए पढ़ा रहा हूँ तो इजी या मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस लेता हूँ। तो टफ क्वेश्चन उसी हिसाब से लिया जा सकता है कि मैं कैलकुलेशन को ही टफ बना दूं, ठीक है। अदरवाइज ज्यादा लंबा क्वेश्चन भी लूं तो वो प्रीलिम्स का नहीं होगा, वो मेंस का हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे आपको थोड़ा अंदाजा लगाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको अपना थोड़ा अंदाजा लगाना पड़ेगा कि कैसे आप कैंसिल आउट कर सकते हो इस चीज को। गॉट इट? तो अभी आप देखो 9, अगर ऊपर 900 होता
और नीचे अगर 5400 होता तो मैं 900 से 5400 को काट देता, 6 लिख देता, 1/6 आता। 1/6 इंटू 100 कितना होता है? 16.66। बट अगर मैं इसको वन टाइम काटूंगा और इसको अगर मैं पूरा काटूं तो ये 6 आएगा क्या? मतलब 945 इंटू 6, ये तो काफी ज्यादा होगा ना, आप देख लो खुद से ही, ये बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, 5445 है, यहाँ पे 5670 आ रहा है ना? कैलकुलेशन तो सही है। 5 छक्के 30 और 3, हाँ ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मतलब ये 6 नहीं आएगा ना। अगर 1/6 होता है तो 1/6 इंटू 100 कितना होगा? 16.66। यहाँ पे आएगा 1/5.8 ऐसा कुछ, या 5.96 से हल्का सा कम आएगा। तो अगर डिनोमिनेटर छोटा हो रहा है, अगर नीचे वाला जो पार्ट है, ठीक है, नीचे वाला जो नंबर है वो अगर घट रहा है तो ओवरऑल आंसर बढ़ेगा। 1/6 इंटू 100 16.66 होता है, तो 1/5.8 इंटू 100 अगर मैं करूं तो 16.66 से थोड़ा ज्यादा होगा, 17 के आसपास जाएगा आंसर। ठीक है, 17 के आसपास जाएगा, तो आप अंदाजा भी लगा के बोल सकते हो कि ये आंसर होगा। ठीक है, बट स्टिल एग्जाम में इस तरह का कैलकुलेशन नहीं रहेगा, एंड रहा भी तो इस तरह का क्लोज ऑप्शंस नहीं रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको अंदाजा लगाने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग देख सकते हो वैसे कैल्सी यूज करके भी, कैलकुलेटर यूज करके भी आप लोग देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द ईयर 2018 में 12.5% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ अर्बन म्यूटेड पेन्स इज एक्सपोर्टेड एंड द रेशियो, ओके ठीक है, अर्बन म्यूटेड पेन्स में ही फिर से बात हो रहा है। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्शन कितना है? 1350, इसका 12.5% एक्सपोर्ट किया गया। ठीक है, 12.5% एक्सपोर्ट किया गया। 12.5% होता कितना है? 1/8 होता है। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू इज 1/8। आप अगर करोगे 12.5 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, तो आप अगर कैंसिल आउट करोगे 8 से तो 12.5 एक बार जाएगा और 100 8 बार जाएगा। 12.5 इंटू 1350, आंसर निकालने का जरूरत नहीं है। दिस इज द पार्ट ऑफ, दिस इज द वैल्यू, इसका आंसर निकालेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा वैल्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ अर्बन म्यूटेड पेन्स जिसको एक्सपोर्ट किया गया है। ओके, एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ सोनेट मैट पेन्स एक्सपोर्टेड एंड द नंबर ऑफ अर्बन म्यूटेड पेन्स एक्सपोर्टेड इज 11:25। तो सोनेट और अर्बन म्यूटेड इन दोनों का जो एक्सपोर्ट का रेशियो है वो है 11:25। ठीक है, ओके, अभी आपको निकालना है what percentage of the total production of sonnet matte pens were exported in 2018। what percentage, तो what percentage निकालने से पहले ये तो निकाल लो कि sonnet matte pens कितना एक्सपोर्ट किया गया है। तो 11 इज द रेशियो ऑफ sonnet matte pens जो कि एक्सपोर्ट किया गया है, 25 इज द रेशियो ऑफ अर्बन म्यूटेड पेन्स जो कि एक्सपोर्ट किया गया है, और हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू है अर्बन म्यूटेड पेन्स का। ठीक है, तो 25 इज इक्विवेलेंट टू दिस, 25 इज इक्विवेलेंट टू दिस, तो 11 कितना होगा? या तो ऐसा करके निकालो आप, या फिर आप वो प्ले लाइन यूज करो। यहाँ पे प्ले लाइन यूज करो, मजा आएगा। जो दिया हुआ है उसको उसी के नंबर से, उसी के रेशियो से डिवाइड या उसी के परसेंटेज से डिवाइड। तो क्या दिया हुआ है? अर्बन म्यूटेड पेन्स का वैल्यू दिया हुआ है ना, कितना है? 1/8 इंटू 1350। ठीक है, तो जो दिया हुआ है उसको उसी के रेशियो से डिवाइड, यानी 25 से डिवाइड, और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। सोनेट मैट पेन्स का एक्सपोर्ट निकालना है, तो कैंसिल करो। 25 से इसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा? तो जो 25 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा? 25 से 1000 40 बार जाता है, 350 कितनी बार? 14 बार जाएगा, है ना? 54, 8 से कैंसिल करेंगे। दिख रहा है क्या? दिख नहीं रहा होगा तो मैं
इंक चेंज कर देता हूँ। 8 से तो नहीं जाएगा, ये 2 से जाएगा 4 टाइम्स, 2 से जाएगा 27, तो यहाँ पे आ रहा है 27 इंटू 11/4। ठीक है, अब पूछा है हम लोगों को, अब हम लोगों को ये पूछा है कि ये दिस इज द वैल्यू ऑफ सोनेटमेट पेन्स जो एक्सपोर्ट किया गया है। अब टोटल सोनेटमेट पेन्स का ये एक्सपोर्ट वाला पार्ट कितना परसेंट है? टोटल सोनेटमेट पेन्स का ये एक्सपोर्ट वाला पार्ट कितना परसेंट है? ओके, तो निकालते हैं, मैं नेक्स्ट स्लाइड में निकालता हूं ये। ओके, टोटल सोनेटमेट पेन्स कितना है देख लो, 1150, और एक्सपोर्ट कितना हुआ है 27 इंटू 11/4। ओके, तो 27 इंटू 11/4 इतना एक्सपोर्ट हुआ है, और टोटल कितना है 1150 है। तो ये जो 27 इंटू 11/4 है, ये 1150 का कितना परसेंट है इंटू 100। तो अभी हम लोग अगर कैंसिल करेंगे, अगर मैं 25 से कैंसिल करता हूं, 25 से कटेगा ना ये, या फिर 5 से कैंसिल करते हो तो कितना आएगा 230, और 5 से इसको कैंसिल करते हो तो 20, यहाँ पे 0 कटेगा, यहाँ पे 0। ओके, तो ये क्या आ रहा है अल्टीमेटली, ओके यहाँ पे 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 आएगा, ये आ रहा है 27 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 23 इंटू 2, ऐसा आ रहा है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो अगेन मैं यही बोल रहा हूं कि इस तरह का कैलकुलेशन तो आने से रहा, ठीक है, इस तरह का कैलकुलेशन तो आने से रहा एग्जाम में, तो आपको अगर थोड़ा सा अंदाज़ा वगैरह लगाना है तो आप लोग ध्यान से लगाओ, ठीक है। अच्छा, मुझे अगर ये सॉल्व ही करना है तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं इस 27 को ब्रेक करना चाहूँगा 23 + 4 में, और इंटू 11 डिवाइडेड बाई क्या है 23 इंटू 2। तो इसको आई विल बी राइटिंग एज 23 इंटू 11 प्लस 4 इंटू 11 एंड डिवाइडेड बाई 23 इंटू 2। अब इसको मैं अलग अलग कर दूंगा, 23 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 23 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 23 इंटू 2। ओके, तो यहाँ पे 23 कट जाएगा, 11/2 5.5 आएगा, प्लस देखो ये कितना होता है, ये हो रहा है 44, और ये कितना होता है, ये हो रहा है 46। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, यहाँ पे जो आंसर आएगा, दिस विल बी लेसर देन 1। इतना तो समझ में आ रहा है ना। ऊपर न्यूमरेटर में क्या आ रहा है देखो 44, डिनोमिनेटर में 46 आ रहा है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। इसको आप कैंसिल करोगे तो 1 तो नहीं आएगा ना, 1 से थोड़ा सा कम आएगा। मान लिया मैंने 0.8 आ रहा है या 0.9 आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो आप अंदाजा लगा लो। मान लो अगर यहाँ पे 1 आता तो 5.5 + 1 कितना 6.5 आंसर होता, बट मुझे पता है 6.5 से कम होगा, तो 6.5 से कम कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, यही ऑप्शन दिख रहा है, बस यही होगा। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। ये जो स्टार है, ये जो स्टार है, ये लेसर देन 1 है, लेसर देन 1 मतलब स्लाइटली लेसर देन 1, ठीक है। 0.8 0.9 के रेंज में होगा, 0.9 के रेंज में होगा ज्यादातर, ठीक है, 9 के आसपास। तो 6.5 से कम होगा, अगर 1 होता है तो 6.5 होता है, बट 6.5 से कम होगा। गॉट इट। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बट यहाँ पे भी देखो, इस क्वेश्चन में भी कैलकुलेशन, हाँ कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जो कि प्रीलिम्स लेवल में एग्जाम में आने का चांसेस नहीं है, बट फिर भी आता है तो ऑप्शंस ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है, ऑप्शंस ऐसा नहीं रहेगा। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स is the change in the total production of Parker company over that in the previous year the highest। so जो change है टोटल पेन का प्रोडक्शन में, टोटल पेन का प्रोडक्शन में इस पूरे कंपनी का कौन से साल में वो जो चेंज है वो हाईएस्ट है,
वो निकालना है हमको, कौन से साल में हाईएस्ट है। पहला ही डी है ये, काफ़ी टाइम लग रहा है ये, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है देखो, 1100, 900, 2000, 1400, 1200, 2600 हो गया, 4600, 50, 50, 50, 50, 200, तो यहाँ पे आ गया 4800, 900 और 800, 1700, 1200 और 1100, 1300, 17 और 13 हो गया 40, यानी 4000, 50, 50, तो 4100। नेक्स्ट 1000 और 1300 कितना, 2300, 13 और 800, 2100, 21 और 23, 4400, और यहाँ पे 50 और 50, 4500। ओके, 12 और 13, 2500, 13 और 11, 2400, 25 और 24, 4900, 50, 50, 50, 50, 200, 5100। ठीक है, सारा टोटल किया मैंने बस। गैप कितना है देखो, -700 +400 +600, तो यही होगा, यानी 2016 होगा आंसर। आपको चेंज पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज द चेंज इन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी, पार्कर कंपनी ओवर दैट इन द प्रीवियस ईयर द हाईएस्ट। चेंज पूछा है, प्लस में हो माइनस में हो फर्क नहीं पड़ता, जो बदला है जो, ठीक है, कोई चीज बदलता है मतलब क्या, या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो 700 का चेंज आया है, माइनस में ही सही, बट जो चेंज आया है वो हाईएस्ट है सब में से। यहाँ पे 400 का चेंज आया है, यहाँ पे 600 का चेंज आया। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। what is the average annual percentage increase in the production of duofold pens from the year 2015 to 18? एवरेज एनुअल परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है, तो वो मुझे देखना है। तो यहां पे देखो, यहां पे तो वैसे डिक्रीज ही हो रहा है, कितना, -100, यहां पे इंक्रीज हो रहा है कितना, +450, यहां पे इंक्रीज हो रहा है कितना, +50। तो परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, और वो भी एवरेज। अब इसमें भी देखो काफी कैलकुलेशन है। जो फर्स्ट 100 जो घट रहा है, फर्स्ट 100 जो घट रहा है वो कितने पे घट रहा है, यानी 100 कम हो रहा है किस पे, 950 पे, क्योंकि पहले 950 था, इंटू 100, प्लस 450 इंक्रीज हो रहा है कितने पे, 850 पे, इंटू 100, प्लस 50 बढ़ रहा है कितने कितने पे, 1300 पे, इंटू 100। ओके, और ये पूरा परसेंटेज डिवाइडेड बाय 3 होगा, क्योंकि एवरेज पूछा है। ओके, ये जो इंटू 100 वाला चीज है, ये तो बाहर ही चला जाएगा, ये तो बाहर चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, और हम लोग इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं ना, 5 से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 2/19 प्लस 9/17 प्लस 5 से कैंसिल करेंगे 1/26 इंटू 100। अभी देखो कितना है, 2 कितना है, 19 का कितना है, 2। अगर मैं ऐसा करूं, 2 19 का कितना है, तो एक बार ही जाएगा ना, मतलब 19 से अगर मैं 2 को डिवाइड करूं तो डेसिमल लगाऊंगा 20 होगा, एक ही बार जाएगा, तो -0.1, मैं 1 डेसिमल प्लेस तक ही ले रहा हूं, ठीक है। प्लस अब ये देखो 19 का ऑलमोस्ट डबल है, डबल से थोड़ा सा कम है, मतलब 18 होता तो 0.5 होता, 17 है तो 0.55 होगा या 0.56 होगा, ठीक है। तो मैं 0.5 ही मान रहा हूं, 1/26, तो यहां पे तो मैं मुझे एक बार 0 लगाना पड़ेगा, 0.10 हो गया, फिर और एक बार 0, 100 हो गया, फिर 3 बार जाएगा, ठीक है, इंटू 100 है ना, इंटू 100। तो ये कितना आ रहा है देख लेते हैं एक बार,
0.5 से 0.1 कितना हो गया 0.4 0.4 और 0.03 0.43 इंटू 100 इक्वल टू हो गया 43। अब ये जो परसेंटेज निकला इसको आपको 3 से भी डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं। तो ये आएगा 14.33 ऐसा कुछ होगा क्योंकि 42 जाता है 14 टाइम्स, तो आंसर ये होगा। ठीक है, फिर भी अगेन इसमें बहुत क्लोज ऑप्शन है, बहुत करेक्टेड अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस है। ठीक है, 3 डेसिमल प्लेसेस अब नहीं होना चाहिए यहाँ पे। गॉट इट? सो इस तरह का वही जो आपको कैलकुलेशन का जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करने के लिए, वो अंडरस्टैंडिंग ग्रो करवाने के लिए मैंने इस तरह का क्वेश्चन लिया हुआ है। अदरवाइज एग्जाम में नहीं आएगा इस तरह का क्वेश्चंस। ठीक है, कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स अगर दे भी दिया, जिसका बहुत कम चांसेस है, अगर दे भी दिया देन ऑप्शंस में वो लोग बहुत ही मतलब आप लोगों को लिबर्टी दे देंगे। गॉट इट? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो क्या है इस क्वेश्चन में? द पाई चार्ट गिवन बिलो shows the percentage distribution of number of soldiers fighting for the Iron Throne, ठीक है, गेम ऑफ थ्रोन जैसा आयरन थ्रोन, इन द आर्मी ऑफ डेनरिस टार्जेंस, ठीक है, जो भी है, जॉन स्नो, सेर्सी लेनिस्टर एंड द नाइट किंग। द टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ऑल द 3 आर्मीज आर 16,000। तो यहाँ पे ये 16,000 है। तो ये जितने भी परसेंटेजेस हैं 28, 24, 48, ये 16,000 का ही निकलेगा। गॉट इट? ओके, यहाँ पे क्या बोला है? पहला क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ सोल्जर्स इन सेर्सी लेनिस्टर एंड डेनरिस टार्जन एंड जॉन स्नो इफ 700 सोल्जर्स आर डेड फ्रॉम द 3 आर्मीज। ठीक है, तो ये वाला लेना है मुझे, जॉन स्नो लेना है और ये लेना है। तो टोटल कितना हो रहा है यहाँ पे? 20 और 8, 28 और 24, 52%। 52% 16,000 का, परसेंट का 2 जीरोस इसके साथ कट जाएगा, टोटल विल बी 52 इंटू 160। 52 इंटू 160। अब मुझे इसका एवरेज भी निकालना है ना? एवरेज निकालना है अगर 700 लोग मर जाएं तो इससे तो पहले 700 लोग मर जाएंगे और मैं फिर डिवाइड कर लूंगा 3 से, खत्म बात, है ना? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आप एवरेज अलग निकालोगे और 700 का भी एवरेज अलग निकालोगे, ऐसा भी कर सकते हो इसको, कुछ इशू नहीं है इसमें। ठीक है, चलो, तो कितना होगा ये? 16 दूनी 32, 3 रह गया, 5 83 माइनस 170 डिवाइडेड बाई 3। अरे 170 कहाँ से आ गया ऑल ऑफ ए सडन? कहाँ से सपना आ गया मुझे 170 का? ओके, 700। तो कितना होगा अगर 8300 होता, 700 माइनस करता तो कितना आता है यहाँ पे? 7600 आता। तो 7020 ज़्यादा आएगा, 620 आएगा डिवाइडेड बाई 3। 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 से 76 को कैंसिल करेंगे तो 25 बार जाएगा, एक रहेगा 12, 4 0, 2540। ठीक है, तो फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ सोल्जर्स इन तीनों आर्मीज में अगर 700 लोग मर जाते हैं। तो हमने सोल्जर्स निकाल लिया, 700 लोग यहाँ से हटा दिया, हटा के डिवाइडेड बाई 3 कर दिया, एवरेज आ गया, खत्म बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ सोल्जर्स इन द आर्मी ऑफ सर्सी लेनिस्टर इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन द आर्मी ऑफ डेनियर्स टार्जन। ठीक है, डेनरिस टार्जेरन, ओके, जो भी है, जिस तरह का भी प्रोनाउंसिएशन है। तो यहाँ पे कितना है? 24 है, यहाँ पे कितना है? 20 है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हमको ऐसा करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहले भी हमने किया हुआ है, आप लोग मेरा पिछला वीडियोस देखिए, आपको समझ में आएगा कि 20% ऑफ 16,000 निकालूँ, फिर 24% ऑफ
16,000 निकालो। व्हाट परसेंट मोर और लेस होने से मैं रेशियो निकालता हूँ, और अगर मुझे रेशियो ही निकालना है तो मैं ओरिजिनल वैल्यू का क्या करूँ, 20% इज टू 24%। ठीक है, अब कैंसिल करो, कितना आएगा, 24:20 बोला है ना सर, 24:20 बोला है, सॉरी 24% इज टू 20%। ठीक है, तो कैंसिल करने पे कितना आएगा, 6 और यहाँ पे 5, तो कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है ना, एक ज़्यादा है कितने पे, 5 पे, तो 20% आंसर इंटू 100 बेसिकली, तो 1/5 इंटू 100, 20% आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, इन द आर्मी ऑफ डेनरिस टार्जेंस 62.5% सोल्जर्स has horses and rest does not have horses। 62.5%, ये 1/8 के सीरीज का है, 12.5, 37.5, 62.5, 87.5। ओके, तो 62.5 मतलब क्या होता है, 3/8। ठीक है, अब डेनरिस टार्जन के पास सोल्जर्स कितने हैं, 20% ही है। ठीक है, तो 20% सोल्जर है टोटल का, और उसमें से 62.5% मतलब 5/8, 5/8 के पास घोड़े हैं, और बाकी जो 3/8 है उनके पास घोड़े नहीं है। ठीक है, आप ऐसे ही ले सकते हो इसको, 3/8 के पास घोड़े नहीं है, या रेशियो ले लो तो 5:3 आएगा। गॉट इट, 3/8 के पास घोड़े नहीं है। अभी क्या बोला, फाइंड द रेशियो ऑफ 45% सोल्जर्स हु हैज हॉर्सेस टू 65% हु डज नॉट हैव हॉर्सेस। तो घोड़े कितने लोगों के, जितने लोगों के पास है उनका 45% निकालो, और जितने लोगों के पास घोड़े नहीं है उनका उनका 65% निकालो। ठीक है, तो कितने लोगों के पास घोड़े हैं, देखो यहाँ पे मैं 20% को भी काम में नहीं लगाने वाला, क्योंकि ये 20% तो इन दोनों में कॉमन है ना। अगर मुझे कोई बोलेगा कि कितने लोगों के पास घोड़े हैं वो निकालो, तो मैं ऐसा करूंगा ना, 5/8 किसका, 20% का, और 20% भी किसका, 16,000 का। इतने लोगों के पास घोड़े हैं। अब जितने लोगों के पास घोड़े हैं उसका भी मैं 45% निकालूं, ये पूरा मुझे लिखना पड़ेगा। बट मैं ये वाला पार्ट लिखूं क्यों, ये वाला पार्ट तो कॉमन टू बोथ द पार्ट्स है ना। जब मैं रेशियो निकालूंगा ये तो कट ही जाएगा, तो ये वाला पार्ट आपको लिखने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको लिखने का जरूरत भी नहीं है, तो यू जस्ट राइट दैट मच पार्ट। 45% परसेंट भी तो कट जाएगा, इंटू 5/8 इज टू 65% इंटू 3/8। ठीक है, 5 से ये कटेगा कितना होगा, 13 आएगा, 3 से ये कटेगा कितना होगा, 15 आएगा, तो 15:13 डन। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। ओके, कुछ भी डाउट हो आप कमेंट में लिख सकते हो मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द आर्मी ऑफ जॉन स्नो सम सोल्जर्स हु डज नॉट हैव हॉर्सेस आर इंज्योर्ड। ठीक है, नॉन इंज्योर्ड सोल्जर्स हु डज नॉट हैव सोल्जर्स इज 3 times ऑफ द इंज्योर्ड सोल्जर्स। ठीक है, चलो इतना भी मान लिया। नंबर ऑफ सोल्जर्स हु हैज हॉर्सेस इज 43.75% ऑफ द टोटल सोल्जर्स इन द आर्मी ऑफ जॉन स्नो एंड नो सोल्जर हैविंग हॉर्स इज इंज्योर्ड। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन इंज्योर्ड सोल्जर्स हु डज नॉट हैव हॉर्सेस। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले तो देखो जॉन स्नो के पास कितना सोल्जर है, 8% है। 8% में कितने लोगों के पास घोड़े हैं, कितने लोगों के पास घोड़े हैं, 43.75% के पास घोड़े हैं। गॉट इट, कितने लोगों के पास घोड़े नहीं है, 56.25% होगा। कोई भी चीज खुद में 100% होता है ना, ये 8% भी खुद में 100% है, तो 43.75 के पास परसेंट के पास घोड़े हैं और 56.25% के पास घोड़े नहीं है। अब इसमें भी, इस 56.25 में भी इंज्योर्ड और नॉन इंज्योर्ड, नॉन इंज्योर्ड सोल्जर्स हु डज नॉट हैव हॉर्सेस इज 3 times ऑफ द इंज्योर्ड। तो इन लोगों के पास
क्या है, नो हॉर्स, और इनके पास हॉर्स है। देखो जिनके पास हॉर्स है उनमें से कोई भी सोल्जर इंजर्ड नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है नो सोल्जर हैविंग हॉर्स इज इंजर्ड। ओके, अब ये 3 और 1 है, 1:3 है, और मुझे इसका वैल्यू निकालना है, मुझे इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले तो आप 56.25% का वैल्यू निकालो, उसके बाद इसको 1:3 में बांटोगे ना, और उससे भी पहले आप 8% का वैल्यू निकालो। तो टोटल यहाँ पे कितना है, 16,000 है। तो 16,000 का 8% कितना होता है, 16,000 का 8% कितना होता है, सिंपल 8 इंटू 160 कर दो, 8 इंटू 160 कर दो, या फिर 128, 8 इंटू 160 करो या फिर 128 कर दो, कुछ इशू नहीं है। ओके, तो 8 इंटू 160 हो गया, ये हो गया 16,000 का 8%। अब मुझे 56 पर, तो इसका वैल्यू हो गया कितना, इसका वैल्यू कितना हो गया 8 इंटू 160, 8% का मुझे वैल्यू मिल गया। अब इस 8% में से ये बटा दो हिस्सों में, 43.75% और 56.25%, 56.25% निकालना है अभी इसका। तो कितना होगा, मल्टीप्लाई करो 56.25, ठीक है, और बाई 100, तो ये हो गया 56.25% का वैल्यू। अब मुझे नॉन इंजर्ड निकालना है, नॉन इंजर्ड कितना है, 3 रेशियो है। सो जो दिया हुआ है, ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट क्या है, 56.25% है, ठीक है। अब जो दिया हुआ है उसको उसी के रेशियो से डिवाइड, तो क्या दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है, टोटल को टोटल से के रेशियो से डिवाइड, 4 से डिवाइड, और जो निकालना है इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कैंसिल करते हैं इसको आराम से, धीरे धीरे। कैसे होगा, 4 से ये एक बार जाएगा, 4 से ये 40 टाइम्स, 20 से ये 2 बार जाएगा, 20 से ये 5 टाइम्स, 5 से इसको कैंसिल करेंगे कितना, 11 टाइम्स, और 1 12 2 टाइम्स, दिस मच, 3 इंटू ये कितना होगा 33.75 इंटू 8 इंटू 2 कितना 16, इक्वल्स टू कितना आएगा 16 इंटू 5, 16 इंटू 5 88 रह गया, 16 इंटू 7 112 और 8 120, 12 रह गया, 16 इंटू 3 48 और 12 66 रह गया, 16 इंटू अगेन 3 48 और 6 54, और 2 प्लेसेस पहले पॉइंट। तो दिस विल बी आवर आंसर। कितना आ रहा है 540, ठीक है। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन। आपको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करना है, इतना टफ नहीं है, ठीक है, इतना टफ नहीं है। इन द आर्मी ऑफ सर्सी लेनिस्टर, ये रहा सर्सी लेनिस्टर, 24%, 1/3 सोल्जर हैज सोर्ड्स, सो 24%, इसका 1/3 यानी 8% सोर्ड्स है इनके पास, while 25% हैज ओनली स्पीयर्स, स्पीयर्स कितने लोगों के पास है 25% यानी 1/4, 1/4 यानी 6%, ओके। एंड द रेस्ट कितना हो गया, 8 और 6 14 हो गया, तो 10%, एंड द रेस्ट हैज ओनली शील्ड्स। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ सोल्जर्स हु हैज ओनली सोर्ड, इसके बीच में डिफरेंस चाहिए, सोर्ड, एंड दोज हु हैज ओनली शील्ड्स, तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है 2% है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2% है, किसका 16,000 का, ठीक है। तो 16,000 अगर मैं लिखता हूं, 16,000 का 10% कितना 1600, 1% कितना 160, 1% 160, तो 2% कितना 320, डन, ठीक है। So let's move to the next question then. Okay, now this is a radar chart. This is a radar chart. देखते हैं इससे हम लोग कैसे क्या इंटरप्रेट करेंगे, कैसे क्या सॉल्व कर सकते हैं।
ओके, सो थोड़ा वीडियो लंबा होगा आज का, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चंस है, रडार चार्ट भी है, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी है, तो 2 DI ऑलमोस्ट 20 मिनट हो गया। चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है। समझते हैं कि रडार चार्ट को पढ़ा कैसे जाता है। वैसे यहाँ पे मैंने सिंपल सा रडार चार्ट ही लिया हुआ है। The radar graph given below shows the percentage of vacancies filled by interdepartmental promotion and the percent of the fresh recruits who join the company, and the donut chart given below shows the number of empty seats due to fresh recruits who did not join the company from 2012 to 16. Okay, radar chart में दो चीज दिया हुआ है, परसेंट ऑफ वैकेंसीज फिल्ड बाय प्रमोशन, ये जो ग्रीन वाला है, ठीक है। वैसे अगर नहीं दिया रहता ना, देखो यहाँ पे हर जगह में नंबर अलग अलग करके दिया हुआ है। अगर नहीं दिया रहता, मान लो ये जो इनर वाला पेंटागन है ना, ये वाला जो एक मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, ये जो इनर वाला पेंटागन है, अगर यहाँ पे 10 लिखा रहता है तो हर तरफ ये 10 ही है, ये हर तरफ 10 है, फिर ये पूरा 10 वाला है, 10 का है इनर पेंटागन। इसके बाद मान लो यहाँ पे 40 है, तो ये पूरा 40 का ही है, ठीक है, ये पूरा 40 का है। गॉट इट। इस तरह से ये रडार ग्राफ रहता है। फिर यहाँ पे एक वैल्यू रहेगा, यहाँ पे एक रहेगा, यहाँ पे एक रहेगा, यहाँ पे एक रहेगा, इस तरह से हर तरफ रहता है, हर तरफ वैल्यूज दिया हुआ रहता है। सो जस्ट आपको देखने का तरीका समझना है कि कैसे रडार ग्राफ को देखा जाता है। अदरवाइज तो और सेम ही है, जैसे हम लोग बार ग्राफ करते हैं, जो भी हिस्टोग्राम करते हैं, सिंपल है। अभी समझते हैं यहाँ पे दिया गया जैसे किसी कंपनी में मान लो 100 वैकेंसीज निकला। अब 100 में से 20 वैकेंसीज को फिक्स्ड कर दिया गया कि इन 20 वैकेंसीज के लिए इंटरनल एग्जाम होगा, प्रमोशन पे एग्जाम नहीं होगा, मान लो प्रमोशन के बेसिस पे ये 20 वैकेंसीज को फिल्ड किया जाएगा। और ये जो 80 वैकेंसीज है, इस 80 वैकेंसीज के ऊपर एग्जाम लिया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा। तो 80 वैकेंसीज में एग्जाम लिया गया, 80 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर दिया गया। 80 में से मान लो 60 स्टूडेंट आए, मतलब ज्वाइन किए कंपनी को, और 20 स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं किए, उनको कुछ किसी और अच्छे कंपनी में किसी कोई और अच्छा जॉब मिल चुका होगा तब तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये खुद में 100% है ना, इस 100% को कितने पार्ट में बांटा गया है, पहले तो ये दिया है 20% और 80%। फिर ये जो 80% है ये भी खुद में 100% है, इसको कितने पार्ट में बांटा गया है, ये खुद में 100% है, तो ये 60 कितना परसेंट होगा, ये 20 कितना परसेंट होगा। मतलब यहाँ पे देखो, मैं अगर किसी एक ईयर का आपको डेटा निकाल के बताऊं, ठीक है, किसी एक ईयर का 2016 लेट्स से, 2016 में 15% ऑफ द सीट प्रमोशन के लिए रखा गया है। ओके, तो 15% सीट अगर प्रमोशन के लिए रखा गया है, यानी 85% सीट पे कंपटीशन लिया हो जा रहा है, 85% सीट पे एग्जाम लिया जा रहा है। ओके, चलो ये भी मान लिया। अब 85% सीट पे एग्जाम लिया गया, 85% सीट का स्टूडेंट्स सिलेक्ट कर लिया गया। अब उस 85% में से 80% लोग ज्वाइन किए, तो मतलब कितने ज्वाइन नहीं किए, 20% लोग ज्वाइन नहीं किए। किसका, देखो 80% ऑफ 85, हाँ, और 20% वो भी ऑफ 85। समझो इस चीज को, किसी एक कंपनी में 100% वैकेंसी है, 100% सीट्स है, 15% सीट प्रमोशन के लिए रखा गया है, 85% सीट पे एग्जाम हुआ है, एग्जाम होके 85% स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लिया गया है। सिलेक्ट करने के बाद उसमें से 80% लोगों ने, 85% का 80% लोगों ने ज्वाइन किया है कंपनी, एंड 20% ने ज्वाइन नहीं किया। और ये जो 20% जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, वो यहाँ पे डोनट चार्ट में दिया हुआ है, वो क्या है, 340, यानी 20% का वैल्यू 340 है, ठीक है। तो अभी ये सब कुछ कैसे निकालोगे आप, मान लो आप लोगों को निकालने दिया 100% का वैल्यू निकालो। 100% मतलब कितने सीट्स पे एग्जाम हुआ है। सो 20% मतलब अगर 340 है तो 80% कितना है, कितने लोगों ने ज्वाइन किया, ये भी निकल जाएगा।
या फिर सीधा आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल जाएगा कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया प्लस कितने लोगों ने ज्वाइन किया, यानी कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, बेसिकली कितने सीट्स पे एग्जाम हुआ है, ये भी निकल जाएगा। सो जो दिया हुआ है 340 दिया है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड, ये 20% है, उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। अब ये कितना निकलेगा, ये निकलेगा 1700, है ना, ये 1700 निकलेगा। तो 1700 इज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स जिस पे एग्जाम हुआ है, और मुझे पता है एग्जाम कितने सीट्स पे हुआ है, 85% पे हुआ है, ठीक है। तो टोटल वैकेंसी कितना था, तो जो दिया हुआ है 1700 दिया है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड, 85 से डिवाइड, और जो निकालना है 100 से मल्टीप्लाई। या तो 100 से मल्टीप्लाई करो अगर आपको टोटल वैकेंसीज निकालना है कितना था, या तो आप 15 से मल्टीप्लाई करो अगर आपको वो वैकेंसीज निकालना था जिस पे प्रमोशन लिया गया है, ठीक है। तो इंटू 20 तो 300, या इंटू 100 करते तो 2000 आता, निकालने का जरूरत नहीं 2000। 300 पे प्रमोशन, 300 सीट्स का प्रमोशन हुआ है, 1700 सीट्स पे एग्जाम लिया गया है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल 2000 हो गया, डन। सो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन, देखते हैं, यहाँ पे भी बहुत ही क्लोज आंसर्स गिवन है। ओके ठीक है, देखते हैं। The vacancies filled by promotion in 2016 is what percent of the filled by it, what percent of that filled by promotion in 2014? तो 2016 में प्रमोशन से जितना वैकेंसीज फिल किया गया है, अभी अभी हमने निकाला ना, ठीक है, चलो मैं फिर से निकाल के बताता हूँ। देखो 15% प्रमोशन से फिल किया गया है और 85% एग्जाम लिया गया है। 85% में से, ठीक है समझो आराम से, 85% में से 80% ने ज्वाइन किया और 20% ने ज्वाइन नहीं किया। इस 20% का वैल्यू 340 है। तो जो दिया हुआ है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड, और जो निकालना है मुझे ओवरऑल निकालना है, ओवरऑल वैकेंसीज निकालना है जिस पे एग्जाम हुआ है, ठीक है। और ये जो 1700 है ये 85% है और मुझे 15% निकालना है। तो अगेन जो दिया हुआ है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड एंड जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। सो 300 लोगों का प्रमोशन हुआ है, 300 वैकेंसीज को फिल किया गया है बाय प्रमोशन इन 2016, ओके। और 2014 में क्या किया गया, 2014 में क्या किया गया, 30% का प्रमोशन से, 30% वैकेंसी प्रमोशन से लिया गया, यानी 70% लिया गया है एग्जाम से। 75% में से 95% लोगों ने ज्वाइन किया, 70% में से 95% लोगों ने ज्वाइन किया, 5% ने ज्वाइन नहीं किया। तो 5% लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। 2014 कहाँ पे दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। तो जो दिया हुआ है 210 दिया हुआ है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड इनटू जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 95 निकालना है क्या मुझे, 95 नहीं, मुझे तो 100 ही निकालना है, ओके। तो कितना हो जाएगा, 4200 हो जाएगा। देन अब ये जो 4200 है ये कितना है, ये 70% है और मुझे निकालना है 30%। तो 4200 जो दिया हुआ है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड एंड जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई, 30 निकालना है, ठीक है। 6 बार जाएगा, 1800 आएगा। तो ये जो है ये इसका कितना परसेंट है ये निकालने बोला है फाइनली हमको। 300 डिवाइडेड बाई 1800 इंटू 100, तो 1/6 होगा। 1/6 इंटू 100 कितना होता है, 16.66। The vacancies filled by promotion in 2016 is what percent of that filled by promotion in 2014? Okay, next question.
What is the difference between the number of fresh recruits who joined in 2014 and 2015? ठीक है, 2015. अच्छा, ये वाला यही से निकाल सकते हैं हम लोग. अच्छा, यही से नहीं, मतलब वही 2014 बोला है ना, तो 2014 में फ्रेश रिक्रूट्स कितना है. यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, 210 बाई 5% इंटू 100, क्योंकि मुझे टोटल वैकेंसीज निकालना था जिस पे एग्जाम हुआ है. अब यहाँ पे बोला है फ्रेश रिक्रूट हु ज्वाइंड. ठीक है, बस फ्रेश रिक्रूटमेंट कितना हुआ है, कितने लोगों का लिस्ट में नाम आया, वो नहीं पूछा. तो 2014 में 30% वैकेंसीज प्रमोशन से लिया गया है, 70% एग्जाम लिया गया है, 70% में से 95% लोगों ने ज्वाइन किया, 5% लोगों ने ज्वाइन नहीं किया. तो 210 बाई 5 जो दिया हुआ है, 210 दिया हुआ है, 5% अगर 210 है वैसे ही निकालना है, और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई. क्या निकालना है इस बार, मुझे टोटल नहीं निकालना है इस बार मुझे, या फिर माइनस ही कर देते ना हम लोग, माइनस ही कर देते. 95 निकालना है. देखो 210 है और टोटल मैंने निकाला हुआ है कितना, 1700, तो वो मैं माइनस कर देता. सॉरी 1700 नहीं है, 4200 है. 4200 से मैं 210 माइनस कर देता, 3990 आ जाता. एनीवेज कैंसिल करते हैं, 119. ठीक है, 21 इंटू 19 यहाँ पे आएगा 399. इतना जल्दी कैसे निकाल लिया, इतना जल्दी 21 इंटू 19 कैसे निकाल लिया. इसको मैंने सोच लिया 20 + 1 इंटू इसको मैंने सोच लिया 20 - 1, a² - b², a + b इंटू a - b. ठीक है, एनीवेज चलो नेक्स्ट क्या पूछा हम लोग को. 2015 में भी फ्रेश रिक्रूट्स निकालना है. तो 2015 यहाँ पे 12% लोगों, 12% वैकेंसीज को प्रमोशन से लिया गया, यानी 88% रिमेनिंग वैकेंसीज को एग्जाम लिया गया. उसमें से 87.5% वैकेंसीज, 88% का 87.5% लोगों ने ज्वाइन किया, यानी 12.5% लोगों ने ज्वाइन नहीं किया. कौन सा है ये वाला, ये है 2015. ठीक है, ये है 12.5%. देखो 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है, और 87.5% कितना होता है, 7/8 होता है. तो 1:7 का रेशियो है ना, हम लोग ये बोल सकते हैं 12.5% इज टू 87.5%. रेशियो कितना हो गया, 1:7 का रेशियो. खत्म बात. इस रेशियो पे काम करेंगे हम लोग, क्यों मैं परसेंटेज पे भाग दौड़ करूं. ओके, तो रेशियो के हिसाब से लेते हैं. 12.5% का वैल्यू है 198, यहाँ पे दिया हुआ है ना 198. 12.5% का वैल्यू है 198. तो 87.5% का वैल्यू कितना है, सिंपल है. ठीक है, तो जो दिया हुआ है 198 दिया हुआ है, उसको उसी के रेशियो से डिवाइड, यानी 1 से डिवाइड, और जो निकालना है 87.5% निकालना है जिसका रेशियो 7 है, उसको उससे मल्टीप्लाई. तो कितना आएगा, 6 5 37 सॉरी 63 8 6 1386. अब 1386 और इसमें फर्क कितना है, देखो 90 से 86 जाएगा तो 04 आएगा. चलो 04 दो ऑप्शन में है. 9 से 3 जाएगा तो 6 आएगा, 6 एक ही में है. 3 से 1 जाएगा तो 2 आएगा. खत्म, 2604. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The vacancies filled by promotion in 2015 is what % of the number of fresh recruits who joined in 2012? ओके, तो यहाँ पे हमने रेशियो निकाल लिया था. इसका रेशियो 1 था, और ये रेशियो कितना था, ये रेशियो 8 था. सॉरी, ये रेशियो 7 था, ये 7 था. ओके, तो अभी देखो वैकेंसीज फिल हुए, प्रमोशन निकालना है. तो 12% तो प्रमोशन से फिल हो रहा है,
और बाकी 88% किससे फिल हो रहा है, एग्जाम लेके। इस 88% में से 87.5% जिसका रेशियो है 7 वो वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, और 12.5% जिसका रेशियो है 12.5% जिसका रेशियो है 1 वो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो 12.5% यानी 1 रेशियो का वैल्यू कितना है 198, जो दिया हुआ है उसको उसी के रेशियो से डिवाइड, जो निकालना है इस बार मुझे टोटल निकालना है। तो 1:7 में से 1:7 रेशियो है ना, टोटल कितना है 8। ठीक है, इसको ऐसे ही रखो। ओके, जो दिया हुआ है उसको उसी के रेशियो से डिवाइड, ये जो निकला ये क्या निकला, ये टोटल क्या है, टोटल वैकेंसीज 198 इंटू 8। ध्यान से सुनो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, 198 इंटू 8 इज द टोटल वैकेंसीज जिस पे एग्जाम हो रहा है, और उसका परसेंटेज कितना है 88 है, और मुझे निकालना है 12% का वैल्यू। तो 198 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 88, जो दिया हुआ है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। इज व्हाट परसेंट, ये बोला है इज व्हाट परसेंट, इज व्हाट परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय समथिंग इनटू 100। फ्रेश रिक्रूट हु जॉइंड 2012, फ्रेश रिक्रूट हु जॉइंड 2012, तो 2012 में 40% वैकेंसीज प्रमोशन से लिया गया, यानी 60% वैकेंसीज पे एग्जाम हुआ। उस 60% में से 80% लोगों ने ज्वाइन किया, 20% लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। और 2012 में 20% लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, और वो 20% कितने 120 है। सो जो दिया हुआ है उसको उसी के परसेंटेज या रेशियो से डिवाइड, एंड हु ज्वाइंड यानी 80 का वैल्यू निकालना है, 100 का वैल्यू नहीं निकालना है कि कितने वैकेंसीज पे एग्जाम हुआ। 480 12 से कैंसिल होगा तो 40 होगा, 20 से कैंसिल होगा तो 2 और 5, 8 से कैंसिल होगा तो 11, 11 से कैंसिल होगा तो 18, 2 से कैंसिल होगा तो 9, तो 9 इंटू 5 45%। ठीक है, बहुत ही सुंदर कैलकुलेशन आया इसका। गॉट इट। नेक्स्ट, what is the difference between the total number of vacant seats in 2013, 14 and 15 and the total number of vacancies filled by promotion in 2013 and 15? ठीक है, 2013 और 15। तो देखते हैं हम लोग 13, 14, 15 में टोटल वैकेंसीज, टोटल वैकेंट सीट्स। तो 13 कहाँ है, ये वाला, 14 कहाँ है, ये वाला, 15 कहाँ है, ये वाला। तो कितना होगा टोटल 156, 210 और 198। ठीक है, 6, 564। अब इसका डिफरेंस निकालना है किसके साथ, वैकेंसीज फिल्ड बाय प्रमोशन इन 2013 और 2015। 2013 में अभी हमने कुछ किया था 198। ओके, वैकेंसीज फिल्ड बाय प्रमोशन इन 2015, इसका एक्सप्रेशन ये है, इसका एक्सप्रेशन ये है ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, तो 198 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 88 इंटू 12, यही है इसका एक्सप्रेशन। तो ये तो कट ही जाएगा, 11 कितना आएगा 18, 18 इंटू 12 कितना होता है, 15 के हेल्प से आप निकाल सकते हो 216। ठीक है, और डायरेक्ट भी कर सकते हो, 12 इंटू 8 कितना होता है 96, 9 रहेगा, 12 इंटू 1 12 और 9 21। ओके, एंड 15 का तो निकाल ही लिया ना हमने, 2015 का निकाला क्या या 13 का निकाला, समझ में नहीं आ रहा। ये हमने 15 का निकाला है। ठीक है, ये हमने 15 का निकाला है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में तो 2015 ही था ना। अब 13 का निकालना है, 2013 का। तो 2013 में शुरू से करते हैं, 25% सीट्स प्रमोशन के लिए फिक्स कर दिया गया, 75% सीट्स पे एग्जाम होगा। इस 75 में से 90% लोगों ने ज्वाइन किया, तो 10% लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, और वो 10% कितना है 156 है। ठीक है, तो
156 जो दिया हुआ है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आ गया 1560 और ये 1560 कितना है, 75% है। ये 1560 कितना है, 75% है। हमको 25% चाहिए तो 3 से डिवाइड कर देने से ही हो जाता। ओके, जो दिया हुआ है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड एंड जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कितना 520। अब इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है, इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है 736। ओके, और 736 और 564 इसका डिफरेंस चाहिए। 6 से 4 जाएगा तो 2, 73 से 56 जाएगा, अगर 56 जाएगा तो कितना, 76 से आता तो कितना होता, 20 होता। 3 कम है तो यहाँ पे भी 3 कम होगा, 172। डन। नेक्स्ट, what is the ratio of the difference between the number of vacancies filled by promotion and the number of vacant seat in 2016 to the difference between the number of fresh recruits who joined in 2013 and 16? तो 2016 में क्या वैकेंसीज फिल्ड बाय प्रमोशन, वैकेंसीज फिल्ड बाय प्रमोशन 300 है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही निकाला था। वैकेंसीज फिल्ड बाय प्रमोशन 300 है, ठीक है। ओके, और वेकेंट सीट्स कितना है 16 में, 340। अब इन दोनों का डिफरेंस 40, और किस चीज का डिफरेंस चाहिए, एंड द नंबर ऑफ वेकेंट सीट्स, सॉरी ये तो हो गया ना, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैकेंसीज फिल्ड बाय प्रमोशन एंड नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स इन 2016, रेशियो निकालना है टू द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फ्रेश रिक्रूट्स हु जॉइंड इन 2013 एंड 16, ठीक है। तो 2013 में फ्रेश रिक्रूट्स हु जॉइंड, तो 2013 में फ्रेश रिक्रूट हु जॉइंड यहाँ पे हमने निकाला था, चलो फिर से निकाल ही लेते हैं ना। 2013 में 25%, 90%, तो ये 75% था, 90% मतलब 10% इतना था, तो 10% 156 है तो 100% कितना होगा 1560। अब मुझे 100% निकालना ही नहीं था, 156 जो दिया हुआ है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई, ठीक है, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। तो 9 से 4 5 रह गया, 0 5 रह गया, इतना। ओके, और 2016 में कितने लोगों ने फ्रेश रिक्रूट्स हु जॉइंड, फ्रेश रिक्रूट्स हु जॉइंड कितना होगा, ये भी मैंने स्टार्टिंग में समझाया था। ओके, निकाल लेते, निकालने का जरूरत भी नहीं है। देखो 2016 में फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था 1700 टोटल वैकेंसीज है जिनका लिस्ट में नाम आया, जिनके लिए एग्जाम हुआ है, और 1700 में से 340 ने ज्वाइन नहीं किया। तो 1700 में से अगर 340 ने ज्वाइन नहीं किया तो कितना होगा 1360। ओके, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 44। ओके, अब मुझे आंसर निकालना है 40, इसका रेशियो इसके साथ निकालना है, 40:44 कितना होगा 10:11। गॉट इट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का, बहुत ही लंबा वीडियो हो रहा है, ठीक है, 1 घंटा 3 मिनट का तो वीडियो ही हो गया फिलहाल। ओके, तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का, जल्दी जल्दी करते हैं। ओके, खत्म करते हैं इसको। क्या दिया हुआ है, the line graph shows the line graph given below shows the number of employees in 5 different companies, total number of employees 3000 है, तो ये जो परसेंटेज है ये सब कुछ 3000 पे निकलेगा, 15% ऑफ 3000, 20% ऑफ 3000 एंड सो, ठीक है। नेक्स्ट, among all the 5 companies, among all the employees in the 5 companies, 60% study in our food department, in food department, namely this and this. Okay, donut chart gives below shows the distribution of all the employees in the food department. अब यहाँ पे देखो जो स्टडी किया गया है ना वो 60% लोगों पे किया गया है, 40% पे नहीं किया गया, यानी 3000 का 60%,
3000 का 60%, 3000 से 2 जीरोस हटा दो, 30 इंटू 60 कर दो, 1800 पे किया गया है। ये डोनट चार्ट 1800 का है, तो 14% ऑफ 1800, 36% ऑफ 1800 ऐसे निकलेगा ये। गॉट इट? सो चलते हैं जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉइज to female employees in Reliance and Tata Power is 8:7। ओके, रिलायंस में कितना है? ओके, रिलायंस में ओवरऑल एम्प्लॉइज कितना है देख लो, 15% है। 15% कितना है? 3000 का है। ओके, टाटा पावर में कितना है? 25% है। 25% किसका है? 3000 का है। अब इसमें मेल इज टू फीमेल का रेशियो कितना है? 8:7। 8:7 मतलब ये तो सीधा दिख रहा है मुझे कि ये 8% है और ये 7% है। और यहाँ पे कितना है? 11:14। इस तरह के पूरा एग्जाम लेवल क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फीमेल एम्प्लॉइज टू द मेल एम्प्लॉइज इन द कंपनी। कितना? रिलायंस एंड टाटा पावर टुगेदर। तो अब देखो यहाँ पे आपको कुछ निकालने का ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे आपको कुछ निकालने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो 8% है ये इस 15% में से ही आया है, और ये जो 15% है ये 3000 का ही है। और टाटा पावर में भी जो 11% 14% है ये 25% को ब्रेक करने पे आया है, और ये 25% 3000 का ही है। तो अब सीधा सीधा ऐड करो इसको। आपको बोला है फीमेल और मेल का रेशियो, फीमेल कितना है? 7 और 14। ठीक है, तो 21 आ गया इस टू। मेल कितना है? 8 और 11, 19। ठीक है, डन। 21:19। बहुत ही सिंपल, समझने वाला येट सिंपल। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द कंपनीज रिलायंस, वेदांत इन JSW Steel टुगेदर टू द कंपनीज हु आर नॉट इन द। ओके, ठीक है, तो कितना है देखो, 15%, 24%। अच्छा, या फिर 24 और 16, 24 और 16, 40 हो गया। 40 और 15%, 55% हो गया। इसका रेशियो निकालना है किसके साथ? टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु वर नॉट इन एनी ऑफ द 4 गिवन डिपार्टमेंट। यानी 60% लोगों पे स्टडी हुआ है, बाकी 40% पे स्टडी नहीं हुआ है, तो उनके साथ आपको रेशियो निकालना है। तो सीधा इसको आपको कैंसिल करना है, 11 और 8 5 से कैंसिल करो, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स एम्प्लॉइज टुगेदर इन ईच कंपनी। मार्केटिंग एंड सेल्स टुगेदर इन ईच कंपनी। तो मार्केटिंग और सेल्स, अब ये देखो ये कितना है? 1800 है। ओके, मार्केटिंग और सेल्स निकालना है। मार्केटिंग कितना है? 12% है। सेल्स कितना है? 38% है। दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? 50% आएगा। 50% मतलब कितना है? 900 है ना। 900 डिवाइडेड बाई 5 होगा, क्योंकि 5 कंपनीज में आप इसको बांट रहे हो। ठीक है, तो 180 होगा आंसर, खत्म बात। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज टू फीमेल एम्प्लॉइज इन रिसर्च एंड सेल इज 2:5। तो रिसर्च में कितना है? रिसर्च में तो 14% है। ठीक है, 1800 का वैसे। और इसमें मेल इज टू फीमेल कितना है? 2:5 है। तो आप खुद देखो, जो दिया हुआ है उसको उससे अगर डिवाइड करते हैं, जो 14% है ये टोटल मेल और फीमेल का है, और रेशियो कितना है? 7 है। टोटल 2:5 है ना, तो टोटल 7 है। और जो निकालना है, मेल निकालना है, तो मेल से मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे 2 आएगा। तो ये कितना होगा? ये बेसिकली 4% आ रहा है, 4% और 10%। और सेल्स में कितना है? सेल्स में 38% है। सेल्स में भी वैसा ही आप इजीली देख सकते हो। रेशियो कितना है? 11:8 है। 11:8 है ना। देखो 11 और 8 कितना है? 19 होता है। 19 अगर 38% है तो एक देखो 19 रेशियोज अगर 38% है तो 1 रेशियो कितना होगा? 2%। यानी ये 22% है और ये 16% है। फाइंड द नंबर ऑफ वुमेन इन 2 डिपार्टमेंट टुगेदर। नंबर ऑफ वुमेन 10% और 16%, कितना? 26%। 26% किसका निकालना है? 26% 1800 का निकालना है, यानी 26 × 18। ठीक है,
तो कितना होगा 18 इंटू 8 कितना होता है 108, या फिर आप ऐसा देख लो 18 इंटू 20 कितना होता है 360, और 18 इंटू 8 कितना होता है 106 कितना होता है 108, तो 468 होगा। ठीक है, प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस। ओके, तो यहाँ पे 468 होगा, या आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आराम से। 18 इंटू 6 108, 10 रह गया, 18 इंटू 2 36 और 10। ठीक है, लास्ट average number of employees in company Reliance Vedanta Tata Power is what percent of the average number of employees in company Infosys and JSW? तो Reliance, Vedanta और टाटा पावर। ठीक है, तो 15 और 25 कितना हो गया 40 हो गया, 40 और 24 कितना हो गया 64 हो गया। अब इसका एवरेज निकालना है, 64% ऑफ 3000, ये सब मैं नहीं लिख रहा हूँ। ओके, ये कितना परसेंट है, इज व्हाट परसेंट, व्हाट परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय समथिंग इनटू 100। इन्फोसिस और जेएसडब्ल्यू, तो 20 और 16 कितना हो गया 36, 36 बाई 2 होगा, 64 बाई 3 तो गया नहीं, 36 बाई 2 18 होगा। ओके, ये एक बार कटेगा, 2 से कटेगा 18%, यहाँ पे भी लिख सकते हो, 2 से कटेगा कितना होगा 9, 2 से कटेगा कितना होगा 32। सो 3200 डिवाइडेड बाई 27 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है इतना। तो आप अंदाजा लगा के यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लो अगर मैं ऐसा अंदाजा लगाऊं, 32/3 था ना, डिवाइडेड बाई 9 था इंटू 100। ठीक है, तो अगर मैं इसको 11 टाइम्स ही काट दूं तो 11/9 इट विल बी हाउ मच, अराउंड 122। यहाँ पे ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा, बेटर है आप इसको ऐसे डिवाइड करके ही देख लो। ठीक है, इसको ऐसे डिवाइड करके ही देख लो, क्योंकि देखो 100 बार तो जाएगा। 27 इंटू 100 कितना होता है 2700 होता है, और 500 बच गया है ना, और 500 बच गया। 27 इंटू 27 कितना होता है, 27 इंटू 27 करने पे ज़्यादा हो जाएगा। 27 इंटू 20 देख लो आप 540 है ना, तो 27 इंटू 20 अगर करेंगे हम लोग, यानी हम लोग 100 बार ले रहे हैं 27 को और 20 बार ले रहे हैं, तो ये तो 540 होगा, यानी मैं क्रॉस कर चुका हूँ, तो 20 से थोड़ा सा कम होगा, ये 18-19 ऐसा होना चाहिए, तो समझ में आ ही जाएगा ना, 118.5 होगा। ठीक है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। चलो, बहुत लंबा वीडियो बन चुका है, थोड़ा सा बोर लगता है, ज़्यादा लंबा वीडियो भी होता है, तो आप लोग पार्ट में देखो, कुछ इशू नहीं है, पार्ट देखो। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, इंपॉर्टेंट रेशियो का कंसेप्ट था। एक तो वो जो रडार चार्ट है वो वाला, उसका कंसेप्ट समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें जो परसेंटेजेस दिया है वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप समझो उसको, करो, कमेंट करो कुछ भी अगर डाउट होता है तो। ठीक है, एंड अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लग रहा है, देन लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, सो दैट आपको आने वाले नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ।